जय मसीह की दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहराई से सोचने वाले विषय पर पढ़ने जा रहे हैं, जिसे कहा जाता है यूथिफ्रो डिलेमा, यूथिफ्रो का द्वंद। सबसे पहले नाम को थोड़ा समझ लेते हैं। यूथिफ्रो किसी विचार का नाम नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति का नाम है। और डिलेमा का अर्थ होता है कश्मकश या उलझन या दुविधा। ऐसा प्रश्न जहां यह समझ में ना आए कि सही क्या है और गलत क्या है। तो यूथिफ्रो डिलेमा का सीधा अर्थ है यूथिफ्रो से जुड़ी वह उलझन, वह दुविधा जो अच्छे और बुरे के प्रश्न को लेकर उत्पन्न होती है। यह पूरा अध्ययन एक बहुत सरल लेकिन बेहद गहरे सवाल से शुरू होता है, और वह सवाल है, अच्छे कर्म अच्छे क्यों होते हैं? या इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्या धार्मिकता इसलिए अच्छी है क्योंकि परमेश्वर उससे प्रेम करता है, या फिर परमेश्वर इसलिए उससे प्रेम करता है क्योंकि वह पहले से ही अच्छी है? यहीं से असली कश्मकश शुरू होती है। यह प्रश्न प्लेटो के लेखन से आता है। प्लेटो ने इसे एक दृष्टांत के रूप में लिखा, और यह दृष्टांत काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक वास्तविक सत्य, एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना पर आधारित संवाद है। यह संवाद हुआ था सोक्रेटिस यानी सुकरात और यूथिफ्रो के बीच। यूथिफ्रो एथेंस के यूनानी धर्म का एक नबी माना जाता था। वह दावा करता था कि वह देवताओं की इच्छा को जानता है और सही गलत को पहचान सकता है। सोक्रेटिस, जैसा कि हम जानते हैं, एक दार्शनिक था जिसका काम ही था सवाल पूछना, परंपराओं को चुनौती देना और सत्य तक पहुंचना। यह घटना लगभग 395 से 400 ईसा पूर्व की है, यानी मसीह के जन्म से करीब 400 वर्ष पहले। उस समय सुकरात यानी सोक्रेटिस पर मुकदमा चल रहा था। आरोप यह था कि वह युवाओं को भटका रहा है और यूनानी देवताओं के विरुद्ध बातें सिखा रहा है। इसी मुकदमे की पेशी के लिए सोक्रेटिस अदालत के बाहर खड़ा था। वहीं पर यूथिफ्रो भी मौजूद था। वह अपने पिता के पक्ष में एक केस लड़ने आया था, क्योंकि उसके पिता ने एक गुलाम को जंजीरों में बांधकर बंद कर दिया था, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। यूथिफ्रो का दावा था कि उसके पिता ने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि न्याय किया। यहीं से संवाद शुरू होता है। सोक्रेटिस ने यह सुनकर यूथिफ्रो से एक सीधा लेकिन घातक सवाल पूछा, तुम कैसे तय करते हो कि तुम्हारे पिता का काम सही था? धार्मिकता आखिर होती क्या है? पहली परिभाषा जो यूथिफ्रो ने दी वो कुछ इस तरह से थी, जो मैं कर रहा हूं, अर्थात अपने पिता के पक्ष में केस लड़ना, वही धार्मिकता है। सोक्रेटिस तुरंत कहता है, यह तो उदाहरण है, परिभाषा नहीं। धार्मिकता कोई व्यक्तिगत राय नहीं हो सकती। तभी यूथिफ्रो दूसरी परिभाषा प्रस्तुत करता है, और वह कहता है, जो काम देवताओं को प्रिय है वही धार्मिकता है। सोक्रेटिस पूछता है, कौन से देवता? क्योंकि यूनानी धर्म में कई देवता हैं और वे आपस में ही सहमत नहीं होते। तब यूथिफ्रो तीसरी परिभाषा तय करता है और कहता है, अपने पहली परिभाषा को सुधारते हुए, जो काम सभी देवताओं को प्रिय हो वही धार्मिकता है। अब सोक्रेटिस वही प्रसिद्ध प्रश्न पूछता है, क्या कोई काम इसलिए अच्छा है क्योंकि देवता उसे पसंद करते हैं, या देवता उसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वह पहले से ही अच्छा है? यही है यूथिफ्रो डिलेमा। अगर पहला सही है तो अच्छाई देवताओं की मनमर्जी बन जाती है, और अगर दूसरा सही है तो अच्छाई देवताओं से ऊपर कोई और मानक हो जाती है। यूथिफ्रो के पास इसका उत्तर नहीं होता। चौथी परिभाषा में यूथिफ्रो कहता है, जो न्याय संगत है वही धार्मिकता है। और सोक्रेटिस पूछता है, न्याय तय कौन करेगा? जब देवताओं में ही मतभेद है तो मानक क्या होगा? अंतिम परिभाषा जो यूथिफ्रो रखता है, धार्मिकता मतलब बलिदान, प्रार्थनाएं और देवताओं का आदर। सोक्रेटिस कहता है, तो यह तो लेन देन हो गया। तुमने देवताओं को कुछ दिया, बदले में उनसे कुछ मांगा। यह व्यापार है, धार्मिकता नहीं। संवाद का अंत इस तरह से होता है कि इसी बीच यूथिफ्रो को पेशी की बारी आ जाती है, और वह बिना किसी ठोस उत्तर के चला जाता है। सोक्रेटिस को एक यूनानी नबी से भी धार्मिकता की सार्वभौमिक परिभाषा नहीं मिलती। यही है यूथिफ्रो डिलेमा, एक ऐसा प्रश्न जिसने दर्शन, नैतिकता और धर्म तीनों को चुनौती दी। और यहीं से आगे सवाल उठता है,
अगर यूनानी दर्शन इसका उत्तर नहीं दे सका तो क्या बाइबल देती है? सोक्रेटिस ने प्रश्न तो खड़ा कर दिया लेकिन समाधान नहीं दे पाया कि बाइबल इस दुविधा का उत्तर कैसे देती है। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। यूथिफ्रो डिलेमा की समस्या यह मानकर चलती है कि या तो अच्छाई परमेश्वर से बाहर कोई चीज है या फिर अच्छाई केवल परमेश्वर की मनमानी है। लेकिन बाइबल इन दोनों धारणाओं को अस्वीकार करता है। बाइबल का दृष्टिकोण इन दोनों से अलग है। बाइबल यह नहीं कहती कि अच्छाई परमेश्वर से बाहर कोई स्वतंत्र मानक है, और बाइबल यह भी नहीं कहती कि अच्छाई केवल परमेश्वर का मन बदलने वाला आदेश है। बाइबल कहती है अच्छाई परमेश्वर की प्रकृति से निकलती है। परमेश्वर अच्छा काम इसलिए नहीं करता क्योंकि कोई अच्छाई का नियम उससे ऊपर है, और ना ही कोई काम केवल इसलिए अच्छा हो जाता है क्योंकि परमेश्वर ने उससे कह दिया है, बल्कि परमेश्वर जो है वही अच्छाई है। बाइबल में हम पढ़ते हैं यहोवा धर्मी है, वचन संहिता 11वां अध्याय और 7वां वचन। यह नहीं लिखा कि यहोवा धर्मी काम करता है इसलिए वह धर्मी है, बल्कि लिखा है वह स्वयं धर्मी है। इसी प्रकार पहला यूहन्ना 4वां वचन अध्याय और 8वें वचन में लिखा है परमेश्वर प्रेम है। यह नहीं लिखा कि परमेश्वर प्रेम करता है इसलिए प्रेम अच्छा है, बल्कि प्रेम अच्छा है क्योंकि परमेश्वर की प्रकृति ही प्रेम है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए। परमेश्वर की आज्ञाएं उसकी प्रकृति से निकलती है, ना कि किसी बाहरी नियम से। जब परमेश्वर कहता है चोरी मत कर, हत्या मत कर, झूठ मत बोल, तो वह इसलिए नहीं कहता कि कहीं लिखा है कि यह गलत है। वह इसलिए कहता है क्योंकि यह उसके स्वभाव के विपरीत है। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। तीतुस 1 अध्याय और 2 वचन। इसलिए झूठ गलत है। परमेश्वर जीवन देने वाला है। व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय और 39वां वचन। इसलिए हत्या गलत है। यूथिफ्रो डिलेमा यहीं टूट जाता है। अब यूथिफ्रो का प्रश्न वापस लाते हैं। क्या कोई काम इसलिए अच्छा है क्योंकि परमेश्वर उसे पसंद करता है, या परमेश्वर उसे इसलिए पसंद करता है क्योंकि वह अच्छा है? बाइबल का उत्तर है कोई काम अच्छा है क्योंकि वह परमेश्वर की प्रकृति के अनुरूप है। परमेश्वर उसे इसलिए पसंद करता है क्योंकि वह उसके स्वभाव में है, और वह स्वभाव है अपरिवर्तनीय, पवित्र, सत्य और धर्मी स्वभाव। इसलिए परमेश्वर मनमानी नहीं कहता। कई लोग कहते हैं अगर अच्छाई परमेश्वर से आती है तो क्या वह कुछ भी अच्छा घोषित कर सकता है? बाइबल का उत्तर स्पष्ट है नहीं। परमेश्वर अपने आप को नकार नहीं सकता। यदि हम विश्वासघात भी करें तो वह विश्वास योग्य बना रहता है क्योंकि वह अपने आप को नकार नहीं सकता। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और 13 वचन। इसका अर्थ है परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं कह सकता जो उसकी प्रकृति के विरुद्ध हो। यीशु मसीह में यह सत्य प्रकट होता है। बाइबल का सबसे सुंदर उत्तर हमें यीशु मसीह में मिलता है। यीशु कहते हैं मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय और 6 वचन। यहाँ यीशु यह नहीं कहते मैं सत्य सिखाता हूं, वह कहते हैं मैं ही सत्य हूं। यानी सत्य कोई सिद्धांत नहीं, सत्य एक व्यक्तिगत व्यक्तित्व है, यानी खुद यीशु मसीह। इसलिए बाइबलीय उत्तर यह है अच्छाई कोई स्वतंत्र मानक नहीं है। अच्छाई कोई मनमानी आज्ञा नहीं है। अच्छाई परमेश्वर की प्रकृति का प्रतिबिंब है, और इसी कारण परमेश्वर जो आज्ञा देता है वह अच्छा होता है क्योंकि वह स्वयं ही अच्छा है। अगली वीडियो में हम यह प्रश्न उठाएंगे यदि परमेश्वर अच्छा है तो संसार में बुराई क्यों है? यदि यह अध्ययन आपको उपयोगी लगा हो तो इसे साझा करें और अगली स्टडी के लिए जुड़े रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।